सो फाइनली मैंने आप लोगों के लिए टाइम टेबल चार्ट रेडी कर लिया है। अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने YouTube के कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें मैंने पूछा था कि आप फ्री कब रहते हैं और स्टडी का टाइम क्या है। काफी सारे मुझे कमेंट्स आए हैं। अब मैंने आप लोगों के लिए टाइम टेबल चार्ट बना दिया है। इस टाइम टेबल चार्ट में खास करके ये मेंशन है कि आपको उठना कब है और आपको अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस कब और कैसे कैसे करनी है। अगर आप भी एक एक्टर बनना चाहते हो और एक सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जोया और मैं हूँ एक कास्टिंग डायरेक्टर। सबसे पहले मैं उन्हें सॉरी बोलना चाहती हूँ जिनको मेरे टाइम टेबल का इंतजार था और बार बार मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैं कब टाइम टेबल बना करके दूंगी। तो जब मैंने ये पोस्ट किया था तभी आप लोगों को ये टाइम टेबल चार्ट बना के दे सकती थी उसके 1-2 दिन के बाद, लेकिन फिर मैंने सोचा कि 1 महीना आप लोग जितनी मस्ती करना चाहते हैं कर लीजिए। अगले साल से आप लोगों को इस टाइम टेबल के हिसाब से चलना है क्योंकि आपको एक एक्टर बनना है, तो उसी हिसाब से आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और इसी वजह से मैंने इतनी देरी कर दी। कल ही आप लोगों को न्यू ईयर का गिफ्ट देना चाहती थी टाइम टेबल बना करके, लेकिन कल ये हो नहीं पाया क्योंकि 1 तारीख थी और सब लोग काफी सारे मेहमान आए थे मेरे घर में, खास करके बच्चे आए हुए थे, जिसकी वजह से वीडियो बनाना इम्पॉसिबल हो गया। तो आज 2 तारीख है और आज के दिन आपको ये वीडियो मिल जाएगा और इस टाइम टेबल चार्ट को आपको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। ये टाइम टेबल चार्ट बनाने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि कई सारे मेरे YouTube चैनल पर स्टूडेंट है जो कॉलेज में है और जो स्कूल में है। होता यहाँ पर है कि अगर आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो और आप एक एक्टर भी बनना चाहते हो तो आप काफी कंफ्यूज रहते हो कि एक्टिंग कब करें और पढ़ाई लिखाई कब करें, जिसकी वजह से होता ये है कि ना ही आप अच्छे से पढ़ पाते हो और ना ही आप अपनी एक्टिंग पर ध्यान दे पाते हो। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें नहीं हो पाती हैं। अगर आपको अपनी एक्टिंग और स्टडी दोनों ही चीजें अच्छे से मैनेज करनी है तो आपको इस टाइम टेबल को अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है और जहां पर भी आप सोते हो बार बार जहां पर आपका सामना होता है वहां पर आपको चिपकाना है ताकि आपको बार बार दिखता रहे कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ये जो टाइम टेबल चार्ट है यहाँ पर मैंने ये सारी चीजें देखिए मेंशन नहीं करी है कि आपको कब खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें मेंशन नहीं करी है। और स्टडी का टाइम इस वजह से मेंशन नहीं करा है क्योंकि काफी सारे लोगों के मुझे कमेंट्स तो आए, सबके कमेंट्स अलग अलग थे क्योंकि सबके इस वक्त ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं और सबके ऑनलाइन क्लास के टाइम भी अलग अलग है। तो इसी वजह से जो मैंने एक्टिंग का टाइम रखा है वो ऐसा रखा है कि उसमें आपको जल्दी उठना पड़ेगा। तो जल्दी उठना भी एक अच्छी चीज होती है। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो जल्दी उठते हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिटनेस का राज यही है कि वो जल्दी उठते हैं और जल्दी सोते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल एक्टर बने या एक्ट्रेस बने तो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और आपको एक टाइम टेबल चार्ट बनाना पड़ेगा। आपका एक डेली रूटीन होगा, उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा ताकि आप अपनी एक्टिंग को भी मैनेज करें, बाकी और भी आपकी चीजें ना छूटे, खास करके पढ़ाई तो बिल्कुल ना छोटे क्योंकि एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कभी भी कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि एक्टिंग के चक्कर में पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। पढ़ाई लिखाई जरूरी है और बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब मैं आप लोगों के साथ टाइम टेबल चार्ट शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली चीज जो मैंने अपने टाइम टेबल चार्ट में मेंशन की है, होता ये है कि लोग सुबह से बताते हैं कि सुबह आपको इतने बजे उठना है, उतने बजे उठना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको सोना कब है। अगर आप जल्दी सोओगे नहीं तो जाहिर सी बात है आप सुबह जल्दी उठ नहीं जाओगे। ठीक है, अगर आपके अंदर पैशन है कि हाँ मुझे करना है, अगर आप उठ भी जाते हो तो दिन भर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे नींद आ रही, तो वो चीज आप दिल से नहीं करोगे। तो पहले आपको ये अपना जो सोने का टाइम है उसको फिक्स करना है। अगर आप चाहते हो कि आप हेल्दी रहो, आप फिट रहो, तो आपको जितनी जल्दी हो सकता है सोना है। 9 बजे तक के आपको आपका बेड टाइम होना चाहिए। 9 बजे तक के आपको सो जाना है। अक्षय कुमार भी 9 से लेकर 9:30 बजे तक के सो जाते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो 10 बजे के अंदर सो जाते हैं। वो लोग रात तक के नहीं जगते हैं। देखिए सबका अलग अलग शेड्यूल होता है। AR रहमान का काम करने का अलग तरीका है और अक्षय कुमार का अलग तरीका है। AR रहमान रात में जग करके काम करते हैं और अक्षय कुमार सुबह काम करना पसंद करते हैं, वो जल्दी उठ जाते हैं। तो सबके शेड्यूल अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपके एक्टर बनने की, तो अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हो तो आपको सुबह जल्दी उठने की और रात में जल्दी सोने की आदत डालनी पड़ेगी। आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, तो कम से कम
8-9 बजे तक के तो आप घर में आ ही जाते हैं, तो 10 बजे के अंदर आपको सो ही जाना है सारा काम वाम करके। तो रात तक के आपको बिल्कुल भी नहीं जागना है। कोशिश करें कि रात तक के आप लोग ना जागे, कोशिश करें कि 9 बजे तक के आप सो जाएं। और इसी वजह से मेरे टाइम टेबल चार्ट में जो सोने का टाइम है, बेड टाइम है, वो 9 बजे। तो आपको कोशिश करना है कि 9 बजे सो जाना है। किसी कारण से ऐसा हो जाता है कि हम कहीं चले गए, पार्टी में चले गए, शादी में चले गए, तो वहां से आने में हमें देर हो गई, 9 बज गया। या फिर कभी कभी हम रात में पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, स्टडी का टाइम होता है, हमारा पेपर होता है, तो हम देर में पढ़ते हैं। तो उस वक्त आपको क्या करना है, जैसे कि आपने 12 बजे तक की पढ़ाई करी है, तो जो मैंने उठने का टाइम रखा है वो 4 बजे रखा है। 9 बजे आपको सोना है और 4 बजे उठना है। अगर आप 9 बजे सोते हो तब आप 4 बजे उठना। अगर आप 12 बजे सोते हो तब आपको 4 बजे नहीं उठना है। होगा ये कि आपकी नींद पूरी नहीं होगी, सिर्फ आप 4 घंटे ही सो पाएंगे। तो अगर आप 12 बजे सोते हो तब आपको 6 बजे तक के उठ जाना है, ताकि आपकी नींद भी पूरी हो। काम करने के लिए उठे हो, उस काम को आप दिल से करो। ऐसा ना करो कि आपको नींद आ रही है, मुझे सोना है, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आपको अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप एक टाइम टेबल फॉलो करना चाहते हो, एक सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हो, तो आपको अपने आप को टाइम टेबल बना करके उसी टाइम टेबल के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप जितने भी लाख टाइम टेबल बना के चिपका लीजिए, लेकिन आप उस टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप का ये टाइम टेबल चिपकाने से कुछ नहीं होगा और कुछ भी आप हासिल नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए आप 9 बजे रात में सो गए, आपको 9 बजे के अंदर ही खाना खा लेना, यानी कि 6:30-7 बजे तक के आपको खाना खा लेना है। और कभी भी ऐसा नहीं करना है कि सोने के 1 घंटा पहले आप खाना खाएं, आधा घंटा पहले खाना खाएं। उससे होता यह है कि आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, आपकी पूरी बॉडी सो रही होती है और आपका जो स्टमक होता है, आपका पेट होता है, वो काम कर रहा होता है। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितनी भी आधे से ज्यादा जो बीमारियां होती है वो हमारे पेट की वजह से होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी जल्दी हो सकता है आप खाना खा लीजिए, डाइजेस्ट जल्दी हो जाएगा खाना और आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो आपको 9 बजे सोना है, 4 बजे उठना है। 9 साढ़े 9 बजे सो ही जाना है, 4 बजे उठना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि 4 बजे आपको उठ के करना क्या है। 4 बजे आप जब उठेंगे, 4 बजे उठ के आपको कुछ भी नहीं करना है। फोन तो बिल्कुल भी नहीं छूना है, चाहे कुछ भी हो जाए, फोन बिल्कुल नहीं छूना है। अगर आपने फोन छू लिया तो आपका आधे से 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा और फिर आपका दिन उसी हिसाब से चलेगा। तो जब भी अगर आप सुबह उठते हैं तो कभी भी अपना सोशल मीडिया ना चेक करें, अपने फोन ना चेक करें कि कौन से मैसेज आए, कौन सी नोटिफिकेशन आई, ये सारी चीजें बिल्कुल भी ना चेक करें। 4 बजे उठें, रिलैक्स रहें, अपने आप को वो आधा घंटा दें। 4 से लेकर 4:30 आपको अपने आप को टाइम देना है, खुद को टाइम देना है। हम हमेशा दूसरों को टाइम देते हैं, कभी खुद को टाइम नहीं देते हैं। जब आप खुद को टाइम दोगे ना, तब आप ये जान पाओगे कि आपको करना क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आपने क्या नहीं किया, आपने कौन सी गलतियां की हैं, अब आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको उस वक्त मिलेंगे। सुबह का टाइम मैंने इस वजह से रखा है क्योंकि उस वक्त बहुत ही शांति रहती है, सब सो रहे होते हैं, कोई चेचे पेपे नहीं होती है। सुबह 4 से 4:30 आप मेडिटेशन भी कर सकते हो या फिर कुछ मत करो, शांत रहो, बोलो बालो मत, एकदम शांत चुपचाप बैठते रहो, कुछ भी मत करो, शांत बैठना है, रिलैक्स आपको करना है, ये नहीं कि लेटने वाला रिलैक्स नहीं, शांत बैठना है। फिर आपके अंदर खुद ही बहुत सारे सवाल उठेंगे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर मुझे एक्टर भी बनना है तो एक्टर मैं किस टाइप का एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं निगेटिव अच्छा करता हूँ, पॉजिटिव अच्छा करता हूँ, मैं कॉमेडी अच्छा करता हूँ, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो वो आपके अंदर सवाल के जवाब आपको खुद मिलेंगे। ट्रस्ट करिए, एक बार सोचिए और इस चीज को कल से आप फॉलो करिए। अब 4 से 4:30 आपने ये कर लिया, आपने रिलैक्स कर लिया। अगर आपने मेरे चैनल के सारे वीडियोस देखे होंगे तो अभी हाल ही का एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि घर पर एक्टिंग की प्रैक्टिस कैसे करें। उसमें मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे और वही 3 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं अपने टाइम टेबल में कि आपको वो तीनों पॉइंट्स, तीनों स्टेप्स किस तरीके से मैनेज करना है। तो आपको मैंने जो आपको कहाँ तक के बता दिया कि आपको 4:30 से लेकर 4:30 तक के आपको रिलैक्स करना है या फिर आपको मेडिटेशन करना है, कुछ ऐसी चीजें नहीं करनी है, फोन वोन को यूज नहीं करना है। उसके बाद आपको 4:30 से लेकर 5 तक की स्क्रिप्ट रेडी करनी है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको स्क्रिप्ट रेडी करनी है, मिरर के सामने खड़ा होना, फिर उसको बोलना है। अब
जब आप एक एक्टर बनना चाहते हो तो एक एक्टर को डायलॉग्स तो बोलने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको उसके लिए स्क्रिप्ट भी याद करनी आनी चाहिए, जल्दी भी याद करनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, सुबह के 4:30 से लेकर 5 बजे तक के स्क्रिप्ट पढ़नी है ना। जब आप बार बार एक ही स्क्रिप्ट को पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है आपको कैरेक्टर समझ में आएगा, आपका जो बोलने का टोन है वो अच्छे से होगा, आपको पता चलेगा कि आप कैसा बोल रहे हो, आपके डिक्शन में प्रॉब्लम है, किस चीज में प्रॉब्लम है, कैसे आप बोल रहे हो, सारी चीजें आपको पता चलेंगी। तो आधा घंटे तक के आपको स्क्रिप्ट की रीडिंग करनी है। जब आप एक ही स्क्रिप्ट को आधा घंटा तक के बार बार पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है आपको वो स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी, और यही चीज आप रोज करोगे तो आप जल्दी जल्दी स्क्रिप्ट याद करने लगोगे। जब आप कभी भी शूट वूट करोगे तो जल्दी जल्दी आपको हैबिट हो जाएगी स्क्रिप्ट याद करने की, आप बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट देख करके डरोगे नहीं। ये टाइम मैंने इस वजह से रखा है क्योंकि देखिए होता ये है कि सुबह बहुत शांति रहती है, और शांति का जो काम होता है ना बहुत अच्छा होता है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप एग्जाम्स देते होंगे, एग्जाम्स के टाइम्स हमारे माँ बाप क्या करते थे, हमें जल्दी उठाते कि जल्दी उठो और पढ़ो, रिवीजन करो। सुबह का हम जो याद करते हैं ना हमारे दिमाग में बसा रहता है, हम उस चीज को नहीं भूल पाते हैं। इसी वजह से मैंने ये सुबह का टाइम चुना है आपकी स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए। तो प्लीज आप लोग इस चीज को फॉलो जरूर से जरूर करिए। अब आपको क्या करना है, 5 से 6 तक के आपको करना है मॉर्निंग वॉक पे जाना है। चाहे आप वहां पर योगा करें, चाहे आप रनिंग करें, चाहे आप कुछ भी करें, चाहे आप कोई जिम चले जाएं, जिम ज्वाइन कर ले, लेकिन आपको बाहर जाना है, खुली हवा में सांस लेना है और आपको मॉर्निंग वॉक करना है, रनिंग करना है। तो ये 4 से 5 करना ही करना है। तो इससे क्या होगा, आप फिजिकली फिट होंगे। जो मैंने सुबह उठने का टाइम बताया उसके भी बहुत अच्छे पॉइंट्स है। जो मैंने आपको 4 से 4:30 बताया उससे क्या होगा, 4 से 4:30 जब आप मेडिटेशन करोगे या रिलैक्स रहोगे, कुछ नहीं करोगे, सोचोगे, उससे आप मेंटली स्ट्रांग होगे। धीरे धीरे आप मेंटली स्ट्रांग होगे। जब आप एक्टिंग फील्ड में आओगे तो कई बार ऐसा होगा कि आपको रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन जब आप मेंटली स्ट्रांग रहोगे ना तो आपको ये रिजेक्शन भी हल्के में आप इसको लोगे। आप ऐसा नहीं सोचोगे कि यार मैं रिजेक्ट हो रहा, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो जब आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे ना, भले ही आपको जितने भी रिजेक्शन मिले, आप मेहनत करते रहोगे और आपको ये पता रहेगा कि आपको एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगी। तो पहला जो हमारा स्टेप है 4 से लेकर 4:30 का, वो आपको मेंटली स्ट्रांग भी करेगा। इसको जरूर से जरूर फॉलो करना है। अब हो गया 5 से 6 हो गया, आप मॉर्निंग वॉक से आओगे 6 बजे तक के, आते आते आप फ्रेश होगे, मुंह धोगे, नहाओगे, उसके बाद 6:30 बजे ब्रेकफास्ट कर लो। कोशिश करो कि 6:30 से 7 बजे तक के आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। उसके बाद आप फ्री। इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए स्टडी का टाइम नहीं लिखा है क्योंकि सबके ऑनलाइन क्लासेस अलग थे, सबने अपना अलग अलग टाइम लिखा था, तो एक के लिए टाइम बता पाना मुश्किल है। तो अब आप फ्री हैं, चाहे आप ऑनलाइन क्लास करें, चाहे उस टाइम आप खेलें या कुछ भी करें, उस टाइम आप फ्री हैं। 6:30 के बाद आप फ्री हैं, नाश्ता कर लीजिए, नाश्ते के बाद आप फ्री हैं। उसके बाद आपको फ्री टाइम में क्या करना है, जब भी आप फ्री होंगे, सुबह तो जाहिर सी बात है ये जो मैंने आपको टाइम बताया इसमें आप सो रहे होते हो, लेकिन अब आपको उठना है। ये आपका फ्री टाइम नहीं, इसमें आप सो रहे होते। जब आप जल्दी सोना चालू करोगे और जल्दी उठना चालू करोगे तो ये आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। तो कोशिश यही करो कि जल्दी सो और जल्दी उठो। अब दिन भर में जो 24 घंटे होते हैं उसमें से आप 6 से 7 घंटा, 8 घंटा सो लिए, फिर आप उठे, आपने ऑनलाइन क्लासेस कर लिए, ये तो आपका सुबह में निपट जाएगा काम। 7-8 घंटा सोने के बाद भी आपका ये वाला काम जो मैंने आपको बताया वो निपट जाएगा। उसके बाद आप जब फ्री हो गए अपने क्लासेस और पढ़ाई लिखाई करने के बाद, उसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जो आपने मेरा वीडियो देखा होगा घर बैठे एक्टिंग की प्रैक्टिस कैसे करें, उसमें मैंने आपको बताया था कि हर दिन आपको 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है एक्टिंग की, और करना कब तक के, 3 महीने तक के करना है। तो अभी तक के हमारा क्या हुआ, स्क्रिप्ट रीडिंग हुई, वो भी आधे घंटे की। हमारे पास क्या बचा, 1.5 घंटा बचा। 1.5 घंटे में हमको क्या करना है मैं वो आपको बताऊंगी। अब आधा घंटा जब आप फ्री रहते हैं दिन भर में, आधा घंटा आपको मिरर के सामने खड़ा होना, क्योंकि देखिए सुबह आपने स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, रेडी कर ली है, आपको स्क्रिप्ट रेडी हो गई है। सिर्फ जब आप मिरर के सामने खड़े होंगे तो उससे पहले आप रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह का याद किया हुआ आपको याद रहेगा, माइंड में रहेगा। तो फिर जब आप फ्री रहोगे दिन भर में तो आपको मिरर के सामने खड़ा होना है आधा घंटा के लिए, और मिरर के सामने जो भी आपने स्क्रिप्ट तैयार की है उस डायलॉग्स को बोलना है, जिस तरीके से आप अपने अंदाज में आपको बोलना है, और बार बार बोलना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, ठीक है।
उसके बाद जब आधा घंटा आपने ये मिरर वाली प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा। 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना है, जो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, रिकॉर्ड योर वीडियो। जी हाँ, अब इसको फॉलो करना है आपको। अपना एक फोन चालू करना है आपको, और आपको अपने जो डायलॉग्स अपने सुबह याद किए थे, फिर मिरर में देखकर याद करिए, फिर आपको करना है अपना फोन की रिकॉर्डिंग चालू करना है और वीडियो मोड पे लगाना है, और आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग करनी है और आपको डायलॉग बोलना चालू करना है। आधे घंटे में, अगर मान लीजिए आपकी स्क्रिप्ट 1-1.5 मिनट की है, तो आधे घंटे में आप कितने सारे ऑडिशन तैयार कर लोगे। उसमें से कोई भी एक बेस्ट जो भी ऑडिशन आपने दिया है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करो, लोगों के साथ शेयर करो और पूछो कि मेरा ऑडिशन आपको कैसा लगा। उससे होगा ये कि आपको पता चलेगा कि आप कैसी एक्टिंग कर रहे हैं। कुछ निगेटिव कमेंट्स आएंगे, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे, बाकी आपका एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। ये जरूर करिएगा, दूसरा वाला पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली। तो इस चीज को आपको एवरीडे नहीं करना, बाकी जो मैंने आपको चीजें बताई है वो एवरीडे करना है। परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली इसको रोज नहीं करना है, इसको सिर्फ हफ्ते में एक बार करना है। क्योंकि अगर आप रोज रोज एक्टिंग करके अपनी फैमिली वालों को दिखाओगे और बार बार अपने दोस्तों को दिखाओगे तो वो इरिटेट हो जाएंगे। तो ये चीज मत करना। हफ्ते में एक दिन चुन लेना, चाहे वो संडे चुन लो, सैटरडे चुन लो, जब भी आपकी छुट्टी रहती है उस दिन चुन लो, और आधा घंटा चुन लो कि ये ऐसे परफॉर्म करके मुझे दिखाना है। समझ रहे हो आप? ये परफॉर्म करके अपने परिवार वालों को या फिर अपने दोस्तों को दिखाना है। जब आप इतनी प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आप देखिएगा आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होती है। अब तो मैंने आपको ये बताया कि हफ्ते में एक बार ही आपको परफॉर्मेंस करनी है, बाकी हमारा आधा घंटा बचा, उसमें हमको क्या करना है? उसमें भी आपको एक काम करना है। हफ्ते में होते हैं 7 दिन, 6 दिन आपको हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ना है और 1 दिन सिर्फ आपको परफॉर्मेंस करनी है। 6 दिन जब आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और वो भी आधा घंटा पढ़ेंगे, आवाज के साथ पढ़ेंगे, तो आपकी जो हिंदी है वो अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आपको हिंदी फिल्में और सीरियल में काम करना है, उसके लिए आपकी हिंदी अच्छी होना चाहिए। और न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो आपको दुनिया की जानकारी भी मिलती रहेगी। तो बेस्ट यही है कि आधा घंटा आप अपने न्यूज़पेपर को पढ़ने में निकालिए, क्योंकि आपको एक एक्टर बनना है और आपको अपनी हिंदी अच्छी करनी है, आपको नए नए शब्द सीखने हैं। अब देखिए, आपने 2 घंटे मैनेज कर लिए, मैंने आपको बता दिया कि इन 2 घंटे में आपको ये सारी चीजें करनी है। अब आपको बनना एक्टर है तो आपको कुछ और चीजें भी फॉलो करनी पड़ेगी इन 24 घंटे में। 24 घंटे में कोई भी एक फिल्म देखनी है आपको, हिंदी फिल्म देखनी है, और ऐसे एक्टर की देखनी है जो नेचुरल एक्टर हो, जो अच्छी एक्टिंग करते हो। जैसे मनोज बाजपेयी हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, नसरुद्दीन शाह हो गए। तो ऐसे लोगों की आपको फिल्में देखनी है। 24 घंटे में कभी आप फिल्म देखिए एक दिन, कभी आप वेब सीरीज देखिए हिंदी की, और हर रोज आपको 1 घंटा इसके लिए निकालना है। जिस तरीके से आप टीवी देखते हो, अपने मनपसंद चीजें देखते हो, जिससे आपको कोई फायदा नहीं होता है, अब आपको अगर कुछ भी देखना है अपने फायदे के लिए देखना है। अभी तक क्या आप लोगों की फिल्में देखते होगे वो एक अलग नजरिए से देखते होगे कि आप इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, लेकिन अब जो आपको फिल्में देखनी है, वेब सीरीज देखनी है, वो उसको आपको इस हिसाब से देखना है कि आपको एक्टिंग सीखने से देखना है कि किस तरीके से मैं एक्टिंग करूंगा, किस तरीके से एक्सप्रेशन होंगे। किसी को कॉपी नहीं करना है, एक सीखने के वे से आपको देखना है। आपसे ये ध्यान रखना है, जब भी आप फिल्में देखें, वेब सीरीज देखें, तो आपको उसमें से कुछ सीखना है। एंटरटेनमेंट के लिए तो आप देख ही रहे, लेकिन सीखने के लिए भी देख रहे हैं, आपको याद रखना है। दूसरा हमारा स्टेप है रीड एक्टिंग बुक्स। तो आपको करना ये है कि कोई भी एक्टिंग की बुक खरीद करके लेकर के आइए और रात में सोने से पहले उसको पढ़ लीजिए। कम से कम 3-4 पेज आपको रोज पढ़ना है, एवरी डे पढ़ना है। भले ही 3-4 पेज पढ़िए, अगर आपकी कैपेसिटी में है तो आप पढ़ सकते हैं, थोड़े चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा ना करें कि पढ़े ना। एवरी डे पढ़े, रोज पढ़े, रात में सोने से पहले पढ़े। कहते हैं कि रात में बुक जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी नींद भी आएगी और आप कुछ अच्छी चीजें पढ़ भी लेंगे। तो आपको एक कोई भी बुक खरीदनी है जिसमें एक्टिंग से रिलेटेड चीजें लिखी हो और आपको पढ़नी है। तीसरा है वॉच एक्टिंग रिलेटेड वीडियो। जब आप एक्टिंग रिलेटेड वीडियो देखोगे तो उससे होगा ये कि आपको जो भी एक्टिंग की नॉलेज नहीं है वो आपको पता चलेगा, एक्टिंग फील्ड की कोई नॉलेज नहीं है वो आपको पता चलेगा कि किस टाइप की फील्ड है, क्या होता है क्या नहीं होता है। जो आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता है वो आपको पता चलेगी। तो आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।